फिर कबीर जी एक दोहा और लिखते हैं, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, कीले माही जो रहे, सुपाल न बाका हो। चक्की के बीच में एक कील होती है, एक नीचे का पहिया होता है, उसके ऊपर एक कील होती है जिसके ऊपर दूसरा पहिया रखा जाता है। तो आप कितना भी चक्की को घुमाओ, जो उस एक के पास दाना चला जाता है ना, वो कितना भी पीसे चक्की पर उसे नहीं पीसती जो उसकी एक के पास है। उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं, दुनिया की इतनी आबादी है जो उस जन्म और मृत्यु के पाट में है, वो तो पिस रहे हैं, पर जो उस एक परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं, वो जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बच जाते हैं, पिसने से बच जाते हैं, वो जन्म और मृत्यु के से कुचक्र से बच जाते हैं। नहीं तो सब तो पिस ही रहे हैं, कौन बचा है? अब कोई कहे कि महाराज जी मैं फिर भी नहीं मानता आपकी बात, तो इनके लिए भी मेरे पास दवाई है। अब कोई कहे महाराज जी आप कितना भी समझाओ हमें तो मानना ही नहीं है, तो फिर इनके लिए दवाई ये है। एक बार क्या हुआ, सारे उल्लुओं ने एक मीटिंग करी, सारे उल्लुओं ने एक मीटिंग की और सारे उल्लुओं ने अपने सीनियर उल्लुओं से पूछा, क्यों तुमने कभी सूर्य को देखा है? उल्लुओं ने कहा हमने तो नहीं देखा। सीनियर ने कहा, जूनियर ने कहा हमने तो कभी, हमारे बाप दादों ने से भी हमने कभी नहीं सुना कि सूर्य जैसा कुछ होता है। सारे उल्लुओं ने एक साथ कह दिया कि सूर्य तो होता ही नहीं है, ये मनुष्य लोग पागल हैं जो कहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए। सारे उल्लुओं ने कहा सूर्य होता ही नहीं है। अब आप बताओ सूर्य होते हैं या नहीं? सूर्य नारायण हैं, रोज आते हैं दर्शन देने, सूर्य भगवान होते तो हैं पर उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी प्रकार स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु होती सब है, उल्लुओं को नजर कुछ नहीं आता। अब उल्लुओं को नजर ना आए तो उसमें दोष किसका है? हाँ, कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता, तो आपके ना मानने से क्या सत्य को आप नकार देंगे? कोई आपसे कहे मैं जन्म मृत्यु को नहीं मानता, तो मत मानो ना, आपके ना मानने से फर्क किसे पड़ता है? ना हमें फर्क पड़ेगा ना आपको। हम मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो आप अच्छे हैं। आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, कुछ लोग कहते हैं मैं शास्त्रों को नहीं मानता, तो आपके ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मत मानिए। राम को बहुत लोग नहीं मानते, आज भी नहीं मानते, तो ना मानने से क्या फर्क पड़ा राम को? क्या राम का अस्तित्व मिट गया? बताओ क्या फर्क पड़ा? बहुत लोग आए दुनिया में, हमारे भारत में आक्रांता भी आए, नहीं मानते थे राम को, नहीं मानते थे, नहीं मानो, क्या फर्क पड़ता है? आज पूरी दुनिया, आज विदेशी लोग भी आते हैं वृंदावन, गोरे गोरे लोग इंग्लैंड के, अमेरिका के, और तुलसी की माला पहनते हैं, हरे राम का जाप करते हैं। भारत की संस्कृति को लोग समझ रहे हैं, भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और ये भारत के लोग ही हैं जो अभी भी समझे नहीं। हाँ, तो श्री भरत जी महाराज का कहना यह है रहुगण से कि हमारा जन्म और हमारी मृत्यु, कैसे जन्म कैसे मृत्यु, मरने के बाद क्या होता है सब समझ में आया। हमारे पाप का ही फल भोगने हमें नाना प्रकार की योनियों में आना पड़ता है। तो हम इस कुचक्र से बचना चाहें तो भगवत भक्ति करें। और मैं एक बालक मेरे पास आया, नौजवान, बोला गुरुजी मैं वेद पुराण नहीं मानता। एक आदमी मेरे पास आया, समझदार था, पढ़ा लिखा था, होशियार था, उसने कहा गुरुजी मैं वेद पुराण नहीं मानता। मैंने कहा बेटा पहले ये तो बता कि वेद पुराण में लिखा क्या है। उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि बोल, जब तुझे पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है तो ना मानने का सवाल क्यों खड़ा करता है? भाई तुझे
तू जानता होता, वेद पुराण को पढ़ के समझा होता, और कोई बात तेरे को गलत लगती तो तू उंगली खड़ी करता। आज जो लोग ये गाना गाते हैं ना, मैं वेद पुराण नहीं मानता, मैं वेद पुराण नहीं मानता, इनसे कहो वेद पुराण में लिखा क्या है? इनको अक्षर तो एक रत्ती नहीं है। मैं मानता नहीं हूं, मानता नहीं हूं। अब बताओ, अब मैंने, अच्छा मैं कहूं कि ये आदमी बहुत गलत आदमी है, मैं कहूं मैं कभी इनसे मिला नहीं, कभी बात नहीं की, और सीधा ये कहूं ये आदमी बहुत गलत आदमी है। अरे भाई साहब, पहले मिल लो, उनका व्यवहार देख लो, उनका आचरण देख लो। यदि तुम्हें गलत लगे तो गलत कहना, पर तुमने कभी मिले नहीं, बात की नहीं, पर सुनते आए वो गलत है, कैसे मान ले हम गलत है? पहले सुन लो, पहले मान लो, भेंट कर लो, राम राम करो,